अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। इंशाल्लाह आप टुडे ऑनवर्ड्स जो है आप लोगों को कंटिन्यूसली जो है बेस पे वीडियो मिलती रहेंगी, रोज़ तो नहीं बट वीक में 2-3 तो इंशाल्लाह। अच्छा, पहले जो रिक्वेस्ट आई थी ऑन रिक्वेस्ट कॉर्पस डेलेक्टाई की आई थी तो पहले उसको कवर कर लेते हैं क्योंकि नोट्स में भी पहले ही मेंशन था। कॉर्पस डेलेक्टाई मीन्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए मेंशन था, ठीक है। और बिकॉज ये कोई थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन थी तो आई डिड नॉट मेंशन द डेफिनेशन, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे एमसीक्यू किस तरह से बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, पहले तो कॉर्पस डेलिक्टाई की मीनिंग क्या होती है। अगर इसकी मीनिंग पे जाएं तो मीनिंग होती है सिर्फ बॉडी ऑफ क्राइम। यहाँ से जो है ना कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होती है कि वो बॉडी ऑफ क्राइम। तो जो स्टूडेंट समझते हैं वो ये समझते हैं कि जो बॉडी होती है क्राइम की, यानी कि डेड बॉडी को ही कॉर्पस डेलेक्टाई कहते हैं, और शायद मैं भी यही समझती, बट ऐसा नहीं है। बॉडी ऑफ क्राइम की जगह इसकी दूसरी मीनिंग जो है एसेंस ऑफ क्राइम भी है, ठीक है, जिसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, ठीक है। तो ये इसकी जो है कॉर्पस माने बॉडी, डेलेक्टाई माने क्राइम, ये इसकी लिटरल मीनिंग है कि बॉडी ऑफ क्राइम या एसेंस ऑफ क्राइम। लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं तो पहले मैं आपको एक लॉन्ग डेफिनेशन बताऊंगी जो कि आपके पास विश्वास से है, जिससे बात क्लियरली डिफाइन होती है, ठीक है। और एक होगी जो आपने वाइवा में सुनानी है बेसिकली, सो इट वुड बी शॉर्ट, तो आपके लिए याद करना भी इजी होगा, और देन जब आप लॉन्ग समझ लेंगे तो छोटी डेफिनेशन याद करना जो है ना ज़्यादा समझना भी आसान होगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं उतरा हुआ इसलिए नहीं खा रही थी क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, तो बेहतर ये है कि आपको ऑलरेडी लिखा मिला। अच्छा, पहले तो ये कॉर्पस डेलिक्टाई प्रिंसिपल है, ठीक है। एक प्रिंसिपल है दैट इट मस्ट बी प्रूवन दैट क्राइम हैज़ एक्चुअली अकर्ड बिफोर अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ठीक है। अच्छा, परेशान नहीं होना, 1 मिनट। इसका मतलब ये है कि कॉर्पस डेलिक्टाई प्रिंसिपल है कि जब तक ये साबित नहीं होगा कि क्राइम हुआ है, ठीक है, तो कोई भी बंदा एक्यूज़ नहीं हो सकता। अब ये सुनने में बहुत आसान सी बात लगी है, हाँ ये बहुत आसान सी बात है, बट इसको जब प्रूफ करना होता है, जब इसको आपको एक्चुअल में परफॉर्म करना होता है तो डैट इज़ डिफ़िकल्ट। बिकॉज अगर कोई डेड बॉडी आपको मिली है, ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी कि आप उस डेड बॉडी को लेके गए, आपने पोस्टमार्टम करा, यू कैन सी द इंजरीज ऑन द बॉडी, ठीक है। आपको वेपन भी मिल गया, आपको उस तरह के मार्क्स भी मिल गया कि आपने कह दिया कि यस क्राइम हुआ है, इसका जो मर्डर हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉर्पस डेलिक्टाई, बहुत ईजी है। बट अगर जो है आपको इस तरह से एक बॉडी मिलती है जिसका कोई अता पता ही नहीं है, क्या पता क्या नहीं पता, तो आप कैसे जो है क्राइम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करोगे। आपको पता ही नहीं है कि ये कितने दिन पहले मरी थी, या क्या इस बंदे की आइडेंटिफिकेशन थी, क्या इसको रीज़न था मारने का, क्योंकि मर्डर में फिर ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रीज़न पता हो, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, ये आपके पास ये प्रूफ करना होता है कि क्राइम अकर हुआ है। अब उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, या तो आपको डेड बॉडी मिल जाए, डेड बॉडी आपको मिल गई तो आपको पता होगा कि हाँ भाई जाहिर सी बात है मरा हुआ इंसान है, तो उसको ऐसे इंजरीज भी इसके ऊपर है कि इसको मारा गया है। अब अगर फॉर एग्जांपल डेड बॉडी नहीं मिलती और वहाँ पे आपको एक क्राइम सीन है, ठीक है, आपको किसी ने बताया कि भाई वहाँ पे मर्डर हुआ है, इस तरह का, वहाँ जाते हैं तो आपको बुलेट्स मिल जाए, ठीक है, वहाँ पे ब्लड स्टेन मिल जाए, इस तरह का बाकायदा पूरा सेटअप हुआ मिल जाए कि हाँ भी पता चले यहाँ पे क्राइम हुआ है, तो दैट इज़ आल्सो कॉर्पस डेलिक्टाई, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सिर्फ बॉडी मिलना इज़ नॉट। अब नीचे आ जाते हैं जो हमारे पास क्या नाम है शॉर्ट डेफिनेशन की तरफ। तो कॉर्पस डेलिक्टाई मीन फैक्ट ऑफ एनी प्री डिफाइंड क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। फैक्ट यहाँ कहने का मतलब यही है कि इस तरह के कुछ हमें वो मिले, ठीक है, निशानियाँ मिले या कुछ साइंस मिले कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, कि डेड बॉडी मिल जाए, बुलेट मिल जाए, ठीक है, नाइफ़ का पार्ट मिल जाए, ब्लड स्टेनिंग मिल जाए, पूरा क्राइम सीन मिल जाए, तो डेट इज़ कॉर्पस डेलिक्टाई, ठीक है। अच्छा, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। अगर इसकी कोई मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस पूछे, और सब चीज़ों की फॉरेंसिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही क्यों होती है, क्योंकि मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इसकी मेडिको लीगल को इम्पोर्टेंस पूछे तो जब तक ये पता नहीं चलेगा, अनटिल अनलेस वी कांट प्रूव के कॉर्पस डेलिक्टाई हुआ है, कॉर्पस डेलिक्टाई प्रेजेंट है, वी कैन नॉट अक्यूज अ पर्सन। जब हम यही नहीं साबित कर सकते बंदे को मारा गया है, इसका मर्डर हुआ है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इस बंदे ने मारा है या उस बंदे ने मारा है। तो कोई इल्ज़ाम उसके ऊपर
किसी के ऊपर आ नहीं सकता। जब तक जो है आप मर्डर साबित नहीं करोगे तो मर्डरर का कैसे क्लेम कर सकते हो कि दिस इज़ द मर्डरर, ठीक है। तो आपको पहले जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा ये है कि ट्रायल चलाने के लिए, ज़ाहिर सी बात है मर्डर आपने एक्यूज़ तो कर दिया, दैन ट्रायल जब आप कोर्ट में चलाते हो तो उसके लिए भी आपको कॉर्पस डेलिक्टा प्रूफ करना ज़रूरी होता है। इसकी एक एग्जांपल थोड़ी सी देख के वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने होपफुली सबने CID देखी होगी, मैंने भी देखी है। तो उसमें जब भी आप लोगों को कोई बॉडी मिलती है, उन लोगों को कोई भी बॉडी मिलती है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, चीज़ें जमा करके बंदे की आइडेंटिफिकेशन जो है पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बंदा कहाँ, पहले तो अगर बोन्स मिलते हैं तो सेक्स वगैरह, देन उसका कहाँ से ताल्लुक़ रखता था, कौन से किस किस से इसके ताल्लुकात थे, ठीक है, कौन इसका जानी दुश्मन था। तो इस तरह से ये पूरा केस बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई मर्डर हुआ है और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसका मर्डर इस तरीके से हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉर्पस डेलिक्टा। होपफुली आपको समझ आया होगा। नीचे कमेंट्स में ये लाजमन बताना है कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। ये ऑन रिक्वेस्ट वीडियो थी। होपफुली मुझे उनका भी नाम याद नहीं है, बट लेट हो गया लेकिन मैंने बता दिया। नीचे कमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको चीज़ समझ में आई या नहीं आई और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है जी। वीडियो का इंशाल्लाह आती रहेंगी। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नीचे लाजमी करिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।